2025 में गोल्ड नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 1.2 लाख पर 10 ग्राम और $4,300 पर आउंस। इंडिया में लोग प्रीमियम देकर भी सोना खरीद रहे हैं। जब भी वॉर होती है, इकोनॉमी क्रैश होती है, डॉलर की वैल्यू गिरती है, तो सिर्फ एक चीज जो कि हमेशा जिंदा रहती है, सोना। हर साल सोने के दाम स्काई रॉकेट से भी ऊपर जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या दुनिया एक नए फाइनेंशियल क्राइसिस के एज पर है? क्या अमेरिका का डॉलर सिस्टम हिल रहा है, या फिर इंडिया, चाइना और रसिया सीक्रेटली गोल्ड को एक्युमुलेट कर रहे हैं अपनी करेंसी बचाने के लिए? ये सिर्फ मेटल नहीं, ये एक सिग्नल है दुनिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का। आज हम इस वीडियो में समझेंगे व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर एक्सप्लोडिंग इन 2025 and the real reason behind this boom. So I am Dr. Minali. Let's get started. पहले के जमाने में गोल्ड ही असली पैसा था। जिस देश के पास जितना गोल्ड होता था, उसकी करेंसी की उतनी ही वैल्यू होती थी। इसको कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। 1944 में एक नया सिस्टम बना, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। इसमें अमेरिका ने प्रॉमिस किया $1 इज इक्वल टू सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा और बाकी सारे देश अपनी करेंसी को डॉलर से लिंक करेंगे। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने ये सिस्टम तोड़ दिया। यूएस के डॉलर और गोल्ड का लिंक खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट चाहे जितना पैसा प्रिंट कर सकती थी, लेकिन गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड रहा। तब एक साइलेंट ट्रेंड शुरू हुआ। जब भी दुनिया में क्राइसिस आती है, लोग पेपर करेंसी से भरोसा हटाकर गोल्ड खरीदते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्रैश, 2020 का पैंडेमिक, 2025 का जियोपॉलिटिकल चाओस, हर बार सिर्फ एक ही चीज ऊपर गई, गोल्ड। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ। चाइना यूएस के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी का तनाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अभी गर्म है। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ जगह पे रखना पसंद करते हैं और दुनिया में सबसे सेफ माना जाता है गोल्ड। अब दूसरा रीजन है, डॉलर वीक हो रहा है। अमेरिका का कर्जा बहुत बढ़ गया है और लोगों का भरोसा डॉलर सिस्टम से अब कमजोर होने लगा है। जब भी डॉलर वीक होता है तो बाकी देश के लोगों को गोल्ड सस्ता लगता है, इसीलिए डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस भी। तीसरा रीजन है यूएस फेडरल रिजर्व। जो वहाँ का आरबीआई है, वो इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात कर रहे हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग अपना पैसा बैंक में रखकर ज्यादा फायदा नहीं कमा सकते। ऐसे में वो लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन से बचाता है और लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू बनाए रखता है। इसीलिए आज सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि बड़े बड़े बैंक, फंड्स और गवर्नमेंट भी गोल्ड खरीद रहे हैं। ये एक क्लियर सिग्नल है कि दुनिया अपना पैसा सेव करना चाहती है और इसका सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड। अब बात करते हैं एक और हिडन लेयर की। क्या दुनिया की इकोनॉमी अंदर से बदल रही है? 2025 में इंडिया, चाइना और रशिया चुपचाप अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अब यूएस के डॉलर सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा है। देखो, दुनिया के ट्रेड और इंटरनेशनल पेमेंट का बेस है यूएस डॉलर, लेकिन जब अमेरिका अपने पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिसीजंस के बेसिस पर सैंक्शंस लगाता है, जैसे रशिया पर लगाए गए थे, तो बाकी देशों को रिस्क लगता है। अगर कल हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो हमारा पैसा भी फ्रीज हो सकता है। इसीलिए ये कंट्रीज स्लोली अपना बैकअप बना रहे हैं गोल्ड। चाइना के सेंट्रल बैंक ने 2022 के बाद हर साल गोल्ड खरीदा। रशिया ने अपने रिजर्व का मेजर हिस्सा डॉलर से निकालकर गोल्ड में रख दिया है। इंडिया भी चुपचाप फॉरेक्स रिजर्व में अपने गोल्ड का शेयर बढ़ा रहा है। कंट्रीज अब एक डी डॉलराइजेशन वेव की तरफ जा रही हैं। गोल्ड उनके लिए सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर कल को डॉलर कोलैप्स करेगा, तब भी उनकी इकोनॉमी सेफ रहेगी। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जब इतने सारे देश बल्क में गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड की डिमांड सडनली बढ़ जाती है और माइनिंग सप्लाई उतनी तेजी से नहीं हो पाती। दैट्स व्हाई गोल्ड के प्राइस इतनी तेजी से बढ़ते हैं। इससे एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है। जब भी दुनिया अस्टेबिलिटी की तरफ जाती है, लोग गोल्ड खरीदते हैं और जितना ज्यादा गोल्ड खरीदा जाता है, उतनी ही तेजी से गोल्ड के दाम ऊपर जाते हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो क्या दुनिया वापस से एक गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहा है, जहां पेपर मनी की वैल्यू नहीं, सिर्फ रियल एसेट गोल्ड डिसाइड करेगा पावर का बैलेंस? चलो अब इंडिया की कहानी समझते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि ट्रेडिशंस, कल्चर और इमोशन से जुड़ा है। बचपन से हमने सुना है, शादी, दिवाली, धनतेरस सब गोल्ड के अराउंड घूमते हैं। ये सिर्फ ब्यूटी और ज्वेलरी का रीजन नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है
जो कि हर घर में छुपी है। अब 2025 की बात करें, दुनिया में गोल्ड की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर है और इंडिया इस वेव में फुल पार्टिसिपेट कर रहा है। ग्लोबल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर गए, 1.2 लाख पर 10 ग्राम एंड $4,300 पर आउंस। आज इंडिया में डोमेस्टिक प्रीमियम भी स्काई रॉकेट हो गए हैं, 2000 से 3000 एक्स्ट्रा पर 10 ग्राम। सिंपल रीजन, डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई बहुत टाइट। पर ये सिर्फ सरफेस स्टोरी नहीं है, पीछे एक डीप लेयर है। इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का इफेक्ट ये हुआ कि गोल्ड ऑफिशियली कम आ रहा है, और जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली ब्लैक मार्केट राइज करता है। रीयूटर्स के मुताबिक ये 20% तक जा चुका है। मतलब इंटरनेशनल क्राइसिस का सीधा इम्पैक्ट इंडिया के आम ज्वेलर्स और इन्वेस्टर पर पड़ रहा है। सिर्फ रिटेल डिमांड नहीं, बैंक्स और गवर्नमेंट भी चुपचाप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड रिजर्व स्टैडली बढ़ाए हैं ताकि फ्यूचर में करेंसी और इकोनॉमी स्टेबल रहे। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी गोल्ड लिंक स्कीम्स और ETF ऑफर कर रहे हैं। आम लोग, छोटे इन्वेस्टर, हाउस होल्ड कॉइन्स, बार्स, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जैसे हर फेस्टिवल पे ट्रेडिशन है। फ्यूचर का एंगल और भी इंटरेस्टिंग है। अगर ग्लोबल गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप होता है, जैसे चाइना और रशिया कर रहे हैं, तो इंडिया के पास ऑलरेडी प्राइवेट और मैसिव पब्लिक गोल्ड रिजर्व है। इसका मतलब इंडिया ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, करेंसी और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक डाउन साइड भी है कि गोल्ड के प्राइस इसी तरह से बढ़ते रहे तो आम आदमी के लिए गोल्ड को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, अगर 2025 का गोल्ड बूम कंटिन्यू रहा तो अगले 5 से 10 साल में पिक्चर कैसा होगा? तो आप बताइए, क्या आपने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट किया है? अगर नहीं तो भी सही वक्त है सोचने का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे आप स्मार्ट तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले।